दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसका नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच जाती है। आजम खान। ये नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक युग का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी के सदस्य, रामपुर के 10 बार के विधायक और कई बार मंत्री रह चुके हैं। आजम खान की जिंदगी में उतार चढ़ाव की कोई कमी नहीं है। उनकी बायोग्राफी में सिर्फ सफलताएं नहीं बल्कि कंट्रोवर्सीज, कोर्ट केसेस और वो अनजाने सच शामिल है जो अक्सर मीडिया में छुपाए जाते हैं। लेकिन उनकी पूरी जिंदगी को हम कवर करेंगे, बचपन से लेकर आज तक डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों, ये जो डिटेल है हमको मिली है द हिंदू, इंडिया टुडे और रिसेंट वेब सर्च से ली गई है। पूरी जानकारी पर आधारित है। आजम खान, जिनका पूरा नाम है मोहम्मद आजम खान है, उनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1948 को रामपुर, उत्तर प्रदेश में। रामपुर एक ऐसा शहर है जहां नवाब संस्कृति और मुस्लिम समाज की गहरी जड़ों वाली है। लेकिन आजम का परिवार बिल्कुल साधारण था। उनके पिता का नाम था मुमताज खान, जो एक छोटे बिजनेसमैन थे और घर की आमदनी सिर्फ गुजारा करने लायक थी। बचपन से ही आजम को मेहनत का शौक था, आदत थी और वो छोटी उम्र में ही लोकल मजदूरों के साथ काम करते थे। एक अनजाना तथ्य ये है कि उनके परिवार को रामपुर के नवाब खानदान से गहरी दुश्मनी थी, क्योंकि नवाब लोग अपने इलाके में जैसे राजा थे और साधारण मुस्लिमों को उनका डर नहीं था। आजम ने बचपन में ही एक सीख ली कि राजनीति सिर्फ बैठकर नहीं की जाती बल्कि लड़ाई लड़कर जीती जाती है। उनकी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में हुई, जहां उन्होंने 1974 में बैचलर ऑफ लॉ LLB की डिग्री हासिल की। AMU उनके लिए सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल नर्सरी थी, जहां उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया और मुस्लिम समाज के मुद्दे पर आवाज उठाई। एक अननोन फैक्ट ये है दोस्तों, आजम खान AMU के वो पहले स्टूडेंट में से थे जो लेबर यूनियन बनाने में लगे, जैसे बीड़ी मजदूरों और रिक्शा चलाने वालों की यूनियन। ये यूनियन 1980s में रामपुर के नवाबी इलाके में चैलेंज करने के लिए थी। अननोन ये है कि कभी सोचा नहीं था कि ये यूनियन उनकी पॉलिटिक करियर की नींव बन जाएगी। पढ़ाई के बाद वो लॉयर बनने और रामपुर के लोकल कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। यहाँ उन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए केसेस लड़े, जैसे जमीन से जुड़े और मजदूरों के अधिकार की। ये वक्त उनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। कोर्ट में बोलना सीखा और लोगों को मोबिलाइज करना सीखा। 1981 में उनकी शादी तजनीन फातिमा से हुई, जो एक एजुकेटेड और सामाजिक कार्यकर्ता है। तजीन BSP समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी रही है और रामपुर से MLA रही है। उनके 2 बेटे हैं, अब्दुल्ला आजम खान, जो अब खुद एक पॉलिटिशियन है, और दूसरा बेटा जो पॉलिटिक्स से दूर है। परिवार की बातें करें तो आजम का घर एक पॉलिटिकल हब रहा है, लेकिन कंट्रोवर्सीज में भी सब शामिल रहे। एक अनजान सच ये है दोस्तों, आजम खान के परिवार में औरतों को हमेशा सम्मान दिया गया है, लेकिन पॉलिटिकल राइवलरी में तस्नीम को भी कई केसेस का सामना करना पड़ा है, जैसे फॉर्जरी केसेस में। ये परिवार, उनकी यूनिटी उनकी ताकत थी, लेकिन आज कई केसेस की वजह से ये एक कर्स बन गई है। आजम का बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन उनमें एक आग थी मुस्लिम समाज को एम्पावर करने की। रामपुर में नवाब राजा अली खान के समय
शहर की पॉलिटिक्स उन्हें हाथों में थी। आजम ने ये देखा कि कैसे साधारण लोग दबाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने यूनियन बनाकर एक नई शक्ति खड़ी की। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अब आगे बताते हैं उनकी पॉलिटिकल एंट्री किस तरह हुई। आजम खान की पॉलिटिकल जर्नी 1980 से शुरू होती है, जब वो जनता पार्टी सेक्युलर से जुड़ गए। ये वो ज़माना था जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद पॉलिटिक्स में बदलाव आ रहे थे। रामपुर से उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और जीत भी गए। एमएलए बन गए और उनकी पहली जीत थी। लेकिन इसमें एक बड़ी बात थी, उन्होंने नवाब खानदान को चैलेंज किया। रामपुर में नवाब लोग डेकेड्स से राज कर रहे थे, लेकिन आजम की यूनियन ने मजदूरों को वोट देने के लिए मोबिलाइज किया। एक अननोन फैक्ट ये है दोस्तों, उनकी पहली जीत के पीछे एक सीक्रेट स्ट्रेटजी थी। उन्होंने लोकल मॉस्क में छुपकर मीटिंगें की, जहां उलेमाओं को कन्विंस किया कि नवाब लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए है। आजम जैसे साधारण लोग की मुस्लिमों को का हक में के लिए लड़ेंगे। 1980 से 1995 तक वो कंटिन्यूसली एमएलए रहे। ये एक रिकॉर्ड था। इसी दौरान उन्होंने कई पार्टी बदली। लोकदल 1985 से 1989, जनता दल 1989 से 1991, जनता पार्टी 1991 से 92 और फिर समाजवादी पार्टी 1991-92। ये पार्टी हॉपिंग उनके लिए स्ट्रेटजी थी, हर पार्टी से एक्सपीरियंस लेना। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट था 1992 में आया, जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई। आजम फाउंडिंग मेंबर बने और ये उनकी सबसे बड़ी फायदे की चीज़ हुई। मुलायम जी के साथ उनका रिश्ता भाई जैसा था। दोनों एक ही विजन शेयर करते थे, पिछड़ों के वादों और मुस्लिमों के को साथ लेकर आगे बढ़ना। एसपी में जुड़ने के बाद आजम का कद बढ़ता गया। 1996 से 2002 तक वो राज्यसभा मेंबर रहे, जहां उन्होंने नेशनल लेवल पर मुस्लिम वेलफेयर के मुद्दे उठाए। फिर 2002 में वापस यूपी विधानसभा आए, लीडर ऑफ अपोजिशन बने 2002 और 2003 में। ये वक्त उनके लिए गोल्डन पीरियड था। मुलायम जी के सीएम बनने के पर 2003 से 7 तक वो कैबिनेट मिनिस्टर बने, पार्लियामेंट्री अफेयर और अर्बन डेवलपमेंट हैंडल किए। उन्होंने रामपुर में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे रोड्स, स्कूल्स और वक्फ प्रॉपर्टी का सुधार। एक अनजान तथ्य ये है, आजम ने रामपुर में एक सीक्रेट मुस्लिम यूथ विंग बनाया था, जो एसपी के अंदर, जो आज भी एक्टिव है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। ये विंग लोकल इलेक्शन में एसपी यानी समाजवादी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। 2012 में अखिलेश यादव के सीएम बनने पर आजम ने और बड़े पोर्टफोलियोज लिए, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मुस्लिम वक्फ, अर्बन डेवलपमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर और हज कमेटी में। ये उनका पीक था। वो यूपी के सबसे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की 2012 में, जो रामपुर में मुस्लिम एजुकेशन का केंद्र बनी। यूनिवर्सिटी के थ्रू उन्होंने हजारों मुस्लिम लड़के लड़कियों को स्कॉलरशिप दिलाई। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सीज की शुरुआत होती है। यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन के झगड़े, अचीवमेंट्स की बातें करने, तो आजम ने रामपुर को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया। उन्होंने 100 से ज़्यादा मदरसे और को मॉडर्नाइज किया और वक्फ बोर्ड को करप्शन फ्री बनाया की कोशिश की। एक फैक्ट ये है, उनकी वजह से रामपुर में मुस्लिम वोट बैंक एसपी का सॉलिड बन गया, जो आज भी कायम है। 2019 में वो लोकसभा रामपुर से जीते, लेकिन 2022 में बाई इलेक्शन हार गए।
टोटल 10 टर्म्स एमएलए रहे। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी उनकी आउटर स्किल। वो स्पीचेस में ऐसे बोलते थे कि सुनने वाले के दिल जीत लिया करते थे, लेकिन ये ही ताकत उनकी कंट्रोवर्सी का कारण बनी। आजम खान का परिवार उनके पॉलिटिकल लाइफ का इंटीग्रल हिस्सा रहा है। पति पत्नी दोनों एक्टिव पॉलिटिशियन है। तजनीन फातिमा उनकी वाइफ 2012 से 17 तक एमएलए रही और एसपी की महिला विंग में एक्टिव रही। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान 2017 में शोर से एमएलए जीता, लेकिन कंट्रोवर्सीज में फंस गए। दूसरा बेटा पॉलिटिक्स से दूर है, बिजनेस में एक्टिव है। एक अननोन फैक्ट ये है कि आजम का परिवार रामपुर में एक बड़ा हवेली टाइप घर में रहता है, जैसे जौहर हाउस जिसे कहते हैं, लेकिन ये घर भी लैंड ग्रैब केस में शामिल रहा है। परिवार में यूनिटी है, लेकिन केसेस ने सबको इफेक्ट किया। अब्दुल्ला को भी जेल जाना पड़ा। आजम खुद एक सिंपल आदमी है, शेरवानी पहनते हैं और लोकल उर्दू पोइट्री पढ़ते हैं। उनका हॉबी है किताबें पढ़ना, स्पेशली मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। लेकिन व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी कंट्रोवर्सीज। 2014 में उनका 50 बफेलो की चोरी हुई, जो नेशनल न्यूज़ बन गई। पुलिस ने रिकवर किया, लेकिन आजम ने कहा यह पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। इंसिडेंट उनकी इमेज को विक्टिमाइज किया। आज 77 साल की उम्र है उनकी। आजम की हेल्थ इशू है। जेल में रहने के उनकी सेहत खराब हुई, जैसे डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स है उनको। सितंबर 2025 में बेल पर बाहर आए थे, लेकिन नवंबर 2025 में वापस जेल गए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। आजम खान की कंट्रोवर्सीज और लोकल केसेस। उनके अगेंस्ट नियरली 80 प्लस केसेस है, ज़्यादातर 2017 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई। ये केसेस लैंड एंक्रोचमेंट, फोर्जरी, हेट स्पीच और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के से जुड़े हैं। मीडिया में इन्हें वेदांत पॉलिटिक्स कहा जाता है, लेकिन कोर्ट ने कई में कन्विक्शन दी। हम डिटेल में देखते हैं रियलिटी और अननोन फैक्ट्स के साथ। आजम खान की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज जया प्रदा से जुड़ी है। 2009 के लोकसभा इलेक्शन में एसपी ने जया को रामपुर से टिकट दिया, लेकिन आजम को अपोज करते रहे। उन्होंने कहा कि जया बाहर की है और उन पर पर्सनल अटैक किए, जैसे वो बिकनी पहनती है। इससे पार्टी क्राइसिस हुआ। आजम को एसपी पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया 6 साल के लिए। 2010 में वापस आए, लेकिन 2019 में ये फ्यूड पीक पर पहुंच गया। चुनाव रैली में आजम ने जया पर डेमोक्रेटिक रिमार्क किए, जैसे रंडी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया हेट स्पीचेस में। इलेक्शन कमीशन ने उनको 48 घंटे कैंपेनिंग बैन किया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने डिस्क्वालिफिकेशन मांगी। एक अनजान तथ्य ये है, ये फ्यूड एक पीछे आजम की पर्सनल इनसिक्योरिटी थी। वो रामपुर को अपना फील्ड डॉम मानते थे और जया जैसे आउटसाइडर को टॉलरेट नहीं कर सकते। कोर्ट ने 2019 के स्पीच केस में अक्टूबर 2022 को 3 साल की सजा दी, लेकिन मई 2023 में एक्विट कर दिया। रियलिटी ये है, पॉलिटिकल राइवलरी थी उनकी। आजम की लैंग्वेज ने उनकी इमेज खराब की। 2014 में जब आजम मिनिस्टर थे, उनके फार्म पे 50 बफेलोज चोरी हो गए। ये न्यूज़ टीवी पर चली। आजम ने कहा यह बीजेपी की साजिश है। पुलिस ने बफेलोज रिकवर किए, लेकिन केसेस में कोई अरेस्ट नहीं।
अननोन फैक्ट ये है, असल में ये चोरी इंटरनल फ्लूइड की वजह से हुई थी। लोकल राइवल्स ने किया, लेकिन आजम ने इसे पॉलिटिकल इशू बना दिया। इस केस ने उनकी विक्टिमिक इमेज को स्ट्रॉन्ग लेकिन क्रिटिसाइज किया। ये सब ड्रामा था। सबसे बड़ा केस जौहर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन से जुड़ा है। आजम के ट्रस्ट ने गवर्नमेंट लैंड अलॉट किया, लेकिन एलिजली फोर्सफुली लिया, ऐसा कहा जाता है। 2019 में ईडी ने प्रॉपर्टीज अटैच की। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मिस यूज ऑफ ऑफिस है। एक अनजाना सच ये है, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आजम ने 1.5 एकड़ जमीन लीज पर ली, लेकिन वो 10 एकड़ में बदल दी गई। ये करप्शन का एलिगेशन है। टोटल 60 प्लस केसेस में से 20 लैंड से जुड़ी है। रियलिटी कुछ केसेस जेन्युइन है, जैसे एंक्रोचमेंट, लेकिन कई पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्योंकि बीजेपी ने 2017 के बाद फाइल किए हैं। 2019 में अब्दुल्ला के बर्थ सर्टिफिकेट फोर्जरी का केस एलिजली उम्र छुपाने के लिए किया, ताकि वो 2017 इलेक्शन लड़ सके। आजम, तजनीन और अब्दुल्ला एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर हुए। फरवरी 2020 में 7 साल सजा मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में बेल दी। फिर डबल पैन कार्ड। अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड डिफरेंट DOB डेट ऑफ बर्थ से है। नवंबर 17, 2025 को स्पेशल कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा दी, कॉन्स्पिरेसी और फोर्जरी के लिए। अननोन फैक्ट ये है कि ये पैन कार्ड केस 2017 पोल्स के लिए बनाए गए ताकि अब्दुल्ला एलिजिबल हो। क्रिटिक्स कहते हैं कि स्मृति ईरानी के भी 2 पैन कार्ड है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं। ये सिलेक्टिव जस्टिस का एग्जाम्पल है। आजम के अगेंस्ट IPC सेक्शन 420 चीटिंग और 467 फोर्जरी एक्सेट्रा लगाए गए। 2008 में एक रैली में आजम ने वॉयलेंस इंसिट किया। पब्लिक सर्वेंट पर अटैक का केस चला। 2023 में 2 साल सजा मिली, जिससे वो MLA डिस्क्वालीफाई हो गए। अक्टूबर 2022 में 2019 हेट स्पीच के लिए 3 साल की सजा। अननोन फैक्ट ये 2008 केस में आजम ने एक्चुअली DM को गाली दी थी, लेकिन वो रिकॉर्ड पर नहीं था। विटनेस ने बदल दिया। ये केस उनकी MLA सीट छीन ली 30 साल बाद। आजम की स्पीचेस में गालियां देना कॉमन था। ब्यूरोक्रेट्स को कुत्ता कहते, स्टाफ को अब्यूज करते। 2019 में इलेक्शन कमीशन को 2 बार बैन किया गया। लेकिन एक अनजान फैक्ट ये है, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके ट्रस्ट को लैंड लीज पर डांट दिया, ये कहकर कि पावर का मिसयूज मत करो। ये केसेस उनकी फ्यूडल इमेज बनाता है और रामपुर में जैसे राजा थे वो। रियलिटी चेक ये है कि कई केसेस में आजम विक्टिम है। बीजेपी ने वेंडेटा जैसे मुलायम जी के टाइम में उनके अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन कुछ जेन्युइन है, जैसे फोर्जरी। अननोन फैक्ट ये है, आजम ने जेल में कुरान पढ़कर टाइम बिताया और एक बुक भी लिखी, रामपुर की राजनीति, जो अब तक पब्लिश नहीं हुई। एक्स पर रिसेंट पोस्ट में अखिलेश यादव ने सपोर्ट किया, ये कहकर जुल्म होगा तो कुदरत जवाब देगी। 2023 में डिस्क्वालिफिकेशन के बाद आजम लो प्रोफाइल रहे। मई 2023 में एक हेट स्पीच केस में एक्विट, लेकिन पहले कन्विक्शन की वजह से बाहर हुए। सितंबर 2025 में बेल पर बाहर आए, 55 डेज फ्री रहे, हेल्थ चेकअप किया, लेकिन नवंबर 17, 2025 को पैन कार्ड केस में वापस जेल में गए। आज वो रामपुर जेल में है, 77 साल की उम्र है। SP के लिए ये ब्लो है, क्योंकि 2027 में यूपी पोल्स
में मुस्लिम वोट क्रूशियल है। अखिलेश ने कहा, खुशहाली के लिए मुबारकबाद कासिम में। अननोन फैक्ट ये है, जेल से बाहर आने पर आजम ने कहा, जेल का खाना कुत्ता भी ना खाए, हेल्थ की वजह से। आजम खान की जिंदगी एक फिल्मी जैसी है। गरीबी से उठकर पीक पर पहुंचे, फिर केसेस की वजह से नीचे हो गए। उन्होंने मुस्लिम एम्पावरमेंट की लड़ाई लड़ी, लेकिन पर्सनल स्टाइल ने नुकसान किया। आज 2025 में वो जेल में है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस रामपुर में जिंदा है। फ्यूचर बेल अपील चल रही है, शायद 2026 में वो बाहर आए। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।